सबसे पहली जो मेन चीज है ना, ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, देखो काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है आप लोगों के अंदर। तो सबसे मेन चीज तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स में आप लोग आ रहे हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट है हम सभी लोगों के लिए। दूसरी चीज, अभी तक मैंने जितने भी दिन आपसे बात की बेसिक्स के बारे में बताया कि बेसिक्स के कितने पॉइंट्स होते हैं। अभी हमने सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर बात की है, जो हेडलाइंस होते हैं ना, आपने सुना होगा हेडलाइंस। अभी तक हमने हेडलाइंस की बात की, गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन प्लान। आज हम जो बात करेंगे फीडबैक के बारे में बात करेंगे, और आज हम फीडबैक की भी सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो आप लोगों को शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अब जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे तो हम उसके डीप में जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, फिर मैं एक बात बोल रहा हूं, जैसे कि अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिकल करना है, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप बेसिक ट्रेनिंग टीम की ऐसे करो, या लोगों की प्रेजेंटेशन ऐसे करो, या आपको इनवाइट ऐसे करना है, तो इसके लिए कम से कम आपको अपना चेहरा तो दिखाना होगा। ठीक है जी, तो कम से कम आप अपना चेहरा दिखाएंगे जब ही पॉसिबल होगा कि मैं आपसे बात कर पाऊं। क्योंकि यहाँ तो मैं इससे पहले भी एक सेशन में था, और एक सेशन में था तो मैंने यही देखा कि वहां पे सारे कैमरे ऑन थे, जो स्पीकर थे उनका स्ट्रिक्टली नियम है। ठीक है, मैं हमेशा कहता रहूंगा, मेरा काम है कहने का, आप करो या ना करो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तो ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करो कि आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं सिर्फ यहीं पे नहीं। ठीक है, ट्रेनिंग्स क्या होती है पहले तो ये जानना जरूरी है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स की तैयारी करना जरूरी है। तो मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जाऊंगा, आज मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे फीडबैक के बारे में, फॉलोअप। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, सेल्स इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे कि फीडबैक जिसे हम फॉलोअप बोलते हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गोल सेटिंग आपने की, लिस्ट बिल्डिंग आपने कर ली, आपने इनविटेशन कर लिया, आपके अपलाइन ने, आपके मैनेजमेंट ने आपका प्लान शो कर दिया, अब असली बारी है फसल काटने की, सेल क्लोज करने की। यानी कि वो बंदा हमारे संग ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ये हमें देखना है। अगर हमें ये देखना है कि वो बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फीडबैक करना होगा। और दोस्तों फीडबैक जो है वो एक कला है। ठीक है, फीडबैक एक कला है जो हमें आप अपने आप को सीखनी होगी। अगर आप इस फीडबैक को अच्छे से सीख लेंगे, मैं रियल बता रहा हूं इस चीज की, कि अगर आप 10 लोगों की फीडबैक करेंगे, तो शुरुआत में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप 10 का फीडबैक करोगे, 2 रिजल्ट आएंगे। आप और अच्छा इंप्रूवमेंट करोगे, आप 2 फीडबैक करोगे, आप 10 फीडबैक करोगे, आपके 4 रिजल्ट आएंगे। और आप देखेंगे एक टाइम वो आएगा जब आप 10 फीडबैक करोगे, तो आपके 6 से 7 रिजल्ट आ जाएंगे। 100% कभी नहीं होता, और ये किसी का नहीं होता। आप देखिए कितने, आप ये बताए एप्पल फोन कितना बड़ा है, तो क्या इतना अच्छी कंपनी होने के सारे लोग फोन एप्पल खरीद लेते हैं? नहीं, सबकी अपनी अपनी वो होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो फीडबैक के लिए कुछ तैयारी जरूरी है। हम किसी भी जंग पे जा रहे हैं, फीडबैक क्या है, लाइक आप एक रिजल्ट ओरिएंट को उसको डिस्कस करने जा रहे हो। फीडबैक एक तरीके से जंग है। जब हम किसी भी जंग में जाते हैं, या मान लो कोई इवेंट होता है, मान लो कोई शादी हो रही है, बट एवर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है। आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी करेंगे। आपके घर में कोई शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो आप उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, इलेक्शन होते हैं तो नेता क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। कोई कंपनी में एनिवर्सरी प्रोग्राम है तो उसकी तैयारी होगी, आपकी एनिवर्सरी तो आप तैयारी करेंगे। तो कुल मिला के क्या है कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसकी तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस प्रोग्राम से ज्यादा जरूरी है तैयारी। तो दोस्तों फीडबैक के बारे में मैं 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। अगेन, अगर आप डायरी पेन लेके बैठे, तो ये पॉइंट्स आपके आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लाइफ चेंज कर सकते हैं। अगर आप डायरी पेन नहीं लेके बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे, देखिए दोस्तों, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी, मैं फिर बता रहा हूँ। खासकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो बिना लिखे काम हो ही नहीं सकता। तो जितना आप अपने बिजनेस को लिखने की आदत डालेंगे, चाहे आपने दिन में क्या किया, कितने प्लान किए, कितने फीडबैक किए, कितने लोगों को इन्वाइट किया, कितने लोगों को प्रोडक्ट दिया, उससे कितने पैसे मिले, उधार कितने रह गए,
जब आप ये लिखना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपके अंदर कुछ बदलाव आएंगे। तो यही तैयारी है। सबसे मेन चीज क्या है कि देखो फीडबैक की तैयारी में सबसे मेन चीज होता है आपको कम से कम अपना एक बिजनेस बैग तैयार करना होगा। बिजनेस बैग आप देखेंगे प्रोफेशनल बैग होते हैं। मैं फिलहाल ये नहीं कह रहा कि आप बहुत महंगा बैग खरीदिए। अपना जो पिट्ठू बैग भी अगर आप वो लेके भी जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा बैग होना चाहिए। बैग की चेन खराब ना हो, बैग गंदा ना हो। अब पता है कुछ लोग बोल रहे होंगे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहा है या ये फीडबैक सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है। दोस्तों ये वो चीजें हैं जो कोई भी ट्रेनर आपको नहीं सिखाएगा। ये मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस जो मैंने फील्ड में किए हैं। आदमी बहुत छोटी छोटी चीजों को नोट करता है, बहुत छोटी छोटी चीजों। तो सबसे पहले आपके पास एक बैग होना चाहिए, अच्छा बैग होगा। अब उस बैग के अंदर क्या क्या आपको रखना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उस बैग के अंदर सबसे पहले आपकी प्लान प्रोफाइल होना चाहिए। जिस दिन जो रोहतास जी मेरे को बता रहे थे, तो देवेंद्र सर बहुत ये दीपक सर बहुत जल्दी तैयार करवा देंगे। आपकी प्लान प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि आप किसी के पास जा रहे हो तो जाते जब आप प्लान प्रोफाइल दिखाओगे, उसने जो प्लान अटेंड किया उसने वहां पे सुना ये कंपनी है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने उस दिन बताया था कि कल आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया ये आप भूल गए होंगे। क्योंकि आदमी की जो मेमोरी ना वो गजनी मूवी वाली हो गई है, वो थोड़ी देर में भूल जाता कि अभी क्या बोला था। अब जैसे मेरे को देख लो, कम से कम 10-15 दिन से बोल रहा हूँ डायरी पेन लेके बैठा करो, कोई असर नहीं हो रहा। मैं 10-15 दिन से बोल रहा हूँ कि जब भी आप मीटिंग में बैठो, चलो गर्ल्स की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खाना बना रही हैं या किचन में है या वट एवर कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रैवल में, लेकिन बॉयज भी कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। पता है ऐसे लोग देखते हैं मीटिंग और कैमरे में आराम से तकिए के नीचे बेड पे लेट के पंखा चल रहा होगा। तो भैया ये ट्रेनिंग नहीं है। इससे तो बेहतर है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ क्योंकि मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, कड़वा सच बोलता हूँ मैं। तो इससे तो बेहतर है आप मीटिंग ना लो। अगर आप सिर्फ 5 लोग भी रहेंगे ना, प्लीज ये साइड और अपना ये मत शेयर कीजिए, रेडमी भैया जो भी हैं आप। तो सबसे मेन चीज क्या है, आप एक चीज नोटिस करके रखिए कि आपको किसी भी चीज की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अपना एक बैग लीजिए, अपनी प्लान प्रोफाइल तैयार कीजिए और उसके बाद अपनी एक, अगर आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग अवेलेबल है, नहीं है तो आप मैनेजमेंट को बोलिए आपकी प्रोडक्ट कैटलॉग बनेगी, पीडीएफ होगा उसका प्रिंट निकाल लीजिए अगर आप फिलहाल में नहीं है। इसके साथ साथ आपके पास एक ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए। ज्वाइनिंग फॉर्म की बहुत बड़ी खासियत है। देखिए जब आप किसी को जो, जब मैं अभी पलवल आया था तब मैंने आपको बताया था कि आदमी को टेक अवे करो, उसको बोलो कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा, आधार कार्ड का प्रिंट फोटो कॉपी लेकर आएगा। ठीक है, 2 फोटो लेकर आएगा। तो जब आदमी इस मेंटेलिटी के संग आता है ना तो उसे लगता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं कहीं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ फॉर्म भर रहा हूँ। अब मान लो जब आप बैंक में जाते हैं वो कहे आपका खाता खुल गया, तो पुराने लोग तो यकीन ही नहीं करेंगे क्योंकि पुराने लोगों को लगेगा भाई बैंक का खाते का फॉर्म ही नहीं दिया उसने। तो हमें अब कुछ ऐसी जगह भी हम जाएंगे। रेडमी भाई साहब प्लीज आप जो भी हैं, दीपक सर आप इनको रिमूव कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा है ऐसे। ये मैं इनको रिमूव कर देता हूँ मीटिंग में, प्लीज बुरा ना माने। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने रेडमी भैया को रिमूव कर दिया जो भी हो, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग में डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक तो कैमरा ऑन नहीं करके बैठ रहे हैं, ऊपर से आप अपनी खूबसूरत पिक्चर दिखा रहे हैं नेता नगरी की, तो मुझे ये चीजें नहीं चाहिए भाई। ठीक है। ओके। तो मैं बता रहा था ज्वाइनिंग फॉर्म बहुत जरूरी है। जब आप किसी के पास जाते हैं ना, आपने प्लान दिखाया, अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि जब आप फीडबैक पे जाएंगे तो कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए आप किसी के भी पास जाएंगे तो सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि मान लो कोई राहुल नाम का बंदा है, हाँ राहुल जी आप घर पे ही हैं, हाँ जी मेरे सर आपसे मिलना चाहते हैं। देखो इन सब चीजों के मैं रेगुलर प्रैक्टिकल कराऊंगा जब एक रिदम आएगा, क्योंकि अभी ऊपर की रो में तो रिदम आ गया, सबके कैमरे ऑन है। अभी नीचे तक आने में हमें टाइम लगेगा, मुझे लगता है 8-10 दिन और लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने दीपक सर को बोल दिया या तो ये लोग टिकेंगे या भाग जाएंगे, और जो टिक गया उसकी गारंटी है हमारी। वो जो भाग गया वो तो वैसे ही भागना था, उसको तो कभी कंपनी में कमी बताएगा, कभी अपलाइन को गाली देगा, कभी प्रोडक्ट में कमी बताएगा, कभी अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, कभी दीपक सर सपोर्ट ही नहीं करते, वो चाहता दीपक सर 1 करोड़ रुपए उसी को दे दे। तो ऐसे लोग वैसे ही भाग जाएंगे, कुछ दीपक सर की बातों से और कुछ मेरी बातों से, क्योंकि मैं तो
मैं जो स्पीकर हूं ना, मैं ऐसा ही हूं, मैं मीठी बातें नहीं बताता, क्योंकि मुझे ना आपका समय खराब करना, ना अपना समय खराब करना। मेरा टाइम बहुत कीमती है। अभी 8 से 9 में एक सेशन ले रहा था, अभी 10 बजे से मेरा एक सेशन और एक पर्सनल काउंसलिंग है, ठीक है, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। तो मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो मुझे ये तो लगे कि आप सुकून से बैठे हुए सुनने के लिए तैयार हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूं कि आपको अपलाइन को, जब आप अपलाइन को लेकर जाएंगे किसी के घर पे, तो आपको अपलाइन का वेलकम कैसे करना है, तो यहाँ तो कैमरे सारे ऑफ है, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज क्या है, ज्वाइनिंग फॉर्म आप रखेंगे। ज्वाइनिंग फॉर्म की मेंटेलिटी ये थी, जब आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, फॉर्म भरने का भी तरीका बताऊं। फॉर्म भर दिया, फिर आपने उसके सिग्नेचर कर, जब आदमी सिग्नेचर करता है तो उसे ऐसा लगता है कहीं मैंने अपनी प्रॉपर्टी तो दान नहीं कर दी, कहीं मैंने गलत जगह सिग्नेचर तो नहीं कर दिए। तो आदमी जब सिग्नेचर करता है तो इसका मतलब है पूरी तरीके से एक्टिव है। कल को वो ये नहीं कह सकता कि आपने मेरे को फंसा दिया। मैंने कहा फंसा दिया, सिग्नेचर तो आपने किए हुए हैं। तो आपके पास ज्वाइनिंग फॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फॉर्म मैंने भी जब मैं फील्ड में काम करता था, एक बहुत ही कमाल का फॉर्म मैंने निकाला है, मैं देख लूंगा अपनी फाइल में, वो फॉर्म मैं आपको दूंगा। दीपक सर से मेरी बात हो गई है, उसका प्रिंट आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपके पास कंपनी के अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए। कोशिश करो दोस्तों, कभी भी पैसा आपको अपने अकाउंट में नहीं लेना और कैश नहीं लेना, क्योंकि जब पैसा ना, देखिए बहुत छोटी चीजें, ये ऐसे टॉपिक है जिन पे हम घंटों डिस्कस कर सकते हैं, और ज्यादा लंबे टाइम नहीं जाऊंगा। अगले सेशन से हम लोग हर चीज का प्रैक्टिकल करेंगे। आज सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ फीडबैक कितना जरूरी है। बिना फीडबैक के रिजल्ट नहीं आएगा। कभी भी अंदाजा मत लगाओ वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, एक बार उसके घर जरूर जाना है। जब आप एक बार उसके घर जाएंगे, जब आप एक बार उसके घर जाएंगे ना, तो उसका 50% रिजल्ट तो वैसे ही यस हो जाएगा, क्योंकि आदमी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नो बोलने में। आदमी नो नहीं बोल सकता, क्योंकि 1000 2000 4000 के लिए वो अपनी इंसल्ट नहीं, वो नहीं चाहेगा कि मेरी इंसल्ट हो। भाई उसे क्या चाहिए, आप उसके घर के प्रोडक्ट ही तो दे रहे हो, कोई वैसी चीज तो दे नहीं रहे हो। तो इसके साथ साथ आपको कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैंने देखा था, मीनू जी ने एक फोटो डाला था, वो कोई अवार्ड वगैरह ले रहे थे, शायद वो कंपनी का ही कोई इवेंट होगा। तो कोशिश कीजिए इस तरीके के फोटो निकालकर 6x4 के आप अपनी फाइल में लगा लीजिए। जब आदमी देखो, मोबाइल में हर आदमी नहीं देखता, कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, उनका मोबाइल से मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं भाई मोबाइल में तो पता नहीं, तुम किसी और का दिखा रहे हो, कुछ भी हो जाता है मोबाइल में, तो हम कैसे यकीन कर लें। तो आप फाइल में दिखा सकते हो, देखो ये मैं ही हूँ, हमें अवार्ड मिला था। सिर्फ इसी चीज से आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है, सिर्फ फोटो दिखाकर कि देखो हमारी कंपनी को अवार्ड मिला है। ठीक है जी। अभी अभी दीपक सर और रोहतास जी गए थे, अभी वहां पे भी इनको एक अवार्ड मिला। तो वहां की वीडियो की क्लिप भी रखिए, और वहां के फोटो की प्रिंट निकलवा के भी, ठीक है जी, प्रिंट निकलवा के, आप कलर प्रिंट निकलवा के आप उसको क्या कर सकते हो, अपनी फाइल में लगा सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा अपलाइन और मैनेजमेंट कुछ अच्छे अगर आपके प्रोग्राम हुए होंगे, तो उस प्रोग्राम के अवार्ड लेते टाइम, मोमेंटो लेते टाइम मैनेजमेंट के संग फोटो, 2 4 फोटो वो रखिए। ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट आपको अपने बैग में रखने, सैंपल प्रोडक्ट, सैंपल मतलब एंट्री प्रोडक्ट। एंट्री प्रोडक्ट जैसे कि तुलसी हो गई, छोटे छोटे जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, 2 4 आपके बैग में हमेशा होने चाहिए। मान लो एंड रिजल्ट अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ज्वाइन नहीं करता, वो कहता है जी मुझे तो ज्वाइन ही नहीं करना, तो कम से कम आप उसे 100 200 1000 500 रुपए के प्रोडक्ट बेच तो आओगे। ठीक है जी। जब आप उसे प्रोडक्ट बेच कर आओगे, तो उससे क्या आपका कम्युनिकेशन रेगुलर रहेगा, आपका कम्युनिकेशन रेगुलर रहेगा। आप उसको 3 दिन बाद फिर फोन कर सकते हो, हाँ जी मैडम आपने तुलसी ली थी, आप तुलसी यूज कर रहे हैं, वो कहेगी हाँ, कैसा रिजल्ट है, कि रिजल्ट तो बढ़िया है। उससे दोबारा मिलने चले जाओ घर पे, इस बार वो आपके संग ज्वाइन कर जाएगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के क्या है, और सबसे खास बात, फीडबैक में 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपका प्रोफेशनल ड्रेस। मैंने देखा है कुछ जगह लोग, देखिए ये बिजनेस पूरी तरीके से पारिवारिक है, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा किसके दिमाग में क्या चल रहा है। शातिर दिमाग के लोग भी आएंगे, ठीक है, उनके चेहरे पे कुछ है, दिमाग में कुछ है। तो यहाँ पे जब भी आप किसी के भी फैमिली में फीडबैक करने जा रहे हैं, तो आपकी ड्रेस बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, कोई भी हो। आपका एक सिंपल, आप लेडी हैं तो सिंपल सूट होना चाहिए, कोशिश करो जीन्स वगैरह ना हो। ठीक है। अगर पहनते हो तो वो बात एक अलग है, उसमें बुराई कोई नहीं है, पर कोशिश करो शुरुआत में
आपका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि जो घर में और लोग होंगे, जैसे मान लो एक व्यक्ति प्लान सुन के गया, घर में 3 लोग और हैं, कोई मम्मी पापा, किसी का भैया, किसी की भाभी, तो वो ड्रेस से देखो, कहते हैं ना पहली नजर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली नजर में आदमी क्लिक हो जाता है कि कौन है टाइप का। अब आपके बाल ऐसे छल्ले छल्ले से हो रहे हैं, और हाथों में ये पहने हैं कड़े बड़े दुनिया भर की चीजें, और माला लटक रही हैं, और जीन्स पहन के, और ये हवा, तो वो क्या समझ रहे हो, तो लोफर आ गया। कोई जोड़ेगा अपनी फैमिली बंदे का आपके संग? कभी नहीं। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस से, बॉयज हैं, सिंपल एक सफेद शर्ट, फॉर्मल, ठीक है। कोशिश करो आप, अगर आपके हाथ में घड़ी है, अच्छा परफ्यूम होना चाहिए, आपकी शेव अगर आप करते हो, अगर आप बियर्ड रखते हो तो सेट होनी चाहिए, ठीक है, बाल ठीक होने चाहिए। तो ये देखिए, आप सेल्स के, आप एमआर को देखिए, आप किसी भी एमआर को देखिए मार्केट में, वो क्या करता है, वो सेल्समैन ही तो है। दोस्तों एक चीज है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता, हर आदमी आपको खरीदता है। आपकी बातें कैसी है, तो बातें तो बाद में शुरू होंगी ना, सबसे पहले तो वो आपका हुलिया देखेगा, देखेगा नहीं देखेगा? तो आप ये देख लीजिए, अगर कोई फैमिली का व्यक्ति अगर आपके संग जुड़वाना चाहेगा अपनी बहन को, बहू को, बीवी को, वाइफ को, भाई को, दोस्त को, तो वो पहले आपका हुलिया देखेगा। वो देखेगा कहीं ऐसा तो नहीं मेरा फैमिली मेंबर गलत जगह जा रहा हो, पता नहीं कौन है, चोर लुटेरे तो नहीं, डकैत तो नहीं है, समझ रहे हो? तो आपका ड्रेसिंग सेंस, और सबसे खास बात, जब भी आप किसी की फैमिली में फीडबैक करने जाएंगे, तो आपके चेहरे पे स्माइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहावत है ना, रोता हुआ जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। अरे सर काम नहीं हो रहा, मैं तो फीडबैक करके आया था, तो रिजल्ट क्या है सर, उसने मना कर दिया। तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है, तो मना तो करेगा। तो हमेशा एक्साइटमेंट होना चाहिए, नॉलेज अपडेट होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये तो थी कुछ तैयारी जो आप प्रैक्टिकल करेंगे। अब मैं बात बता रहा हूँ फीडबैक करना कैसे, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप इन चीजों को नोट करेंगे, और सुनने के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे, और प्रैक्टिकल करेंगे, 100%। अब तक हजारों लोगों की ज्वाइनिंग्स हम लोग निकाल चुके हैं, हजारों, और अपनी टीम के लोगों को सिखा के उन लोगों ने भी हजारों ज्वाइनिंग्स निकाली, 20-20 हजार का पैकेज। तो पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले जब भी आप किसी के फीडबैक, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, जैसे मान लो मैंने बोला, मान लो मैं रोहतास जी के गया, मैंने रोहतास जी का कल प्लान शो करवाया था, ठीक है, रोहतास जी का प्लान शो मैंने करवाया था। अब मैं रोहतास जी को कॉल कर रही हूँ, फीडबैक मैंने 24 से 48 घंटे में फीडबैक करना है। उमेश जी को मैंने बोला, उमेश जी मेरे अपलाइन आपसे मिलना चाहते हैं फीडबैक के रिगार्डिंग, ठीक है जी, कल शाम को कितने भी घर पे मिलोगे? बोला 4 बजे। ये सारी चीजें बता दूंगा, वो टाइम आदमी टालता कैसे, फिलहाल मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो करना है, इसमें से क्या करना है क्या नहीं करना है वो बाद में बताऊंगा अगले सेशन में। तो मैं अपने अपलाइन को लेकर गया। अब जैसे मैं उमेश के यहाँ जाऊंगा, तो मुझे क्या करना होगा, उमेश भाई मेरे सीनियर आए हैं, और बहुत लकी हो आप जो ये आपके घर पे आ गए हैं, ये किसी के घर पे जाते नहीं है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज सर आप चलो, उमेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो दोस्त है इसलिए वो मेरी बात नहीं समझ पा रहा, अगर आप उसे समझाओगे तो सर उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो उमेश भाई मैं बहुत मुश्किल से अपने सर को लेकर आया हूँ, तो अच्छे से मैनेज कर लो, वो सही लोकेशन पे बिठाएगा। देखो आपने क्या कर दिया, एक माहौल कर दिया ना। जब आपके घर में कोई वीआईपी गेस्ट आता है, कोई जीजा जीजा बहुत वीआईपी होता है, फूफा जी वो होता है, तो आप कितनी तैयारी करते हो, ठीक है ना, क्योंकि खास आदमी है। अब जब मैंने अपने अपलाइन को बिठा दिया, अब मेरा अपलाइन क्या करेंगे, सबसे पहले उसके परिवार के बारे में यहाँ पे बोलना है, फैमिली चिट चैट। जब भी आप किसी के परिवार में जाओ, तो सबसे पहले उसके पारिवारिक हालचाल पूछो, और उमेश जी कैसे हो आप, अच्छा आपके पापा कैसे हैं, मम्मी ठीक है? अब उसने बोला कि नहीं, मम्मी की तो तबीयत खराब है, क्या हो गया मम्मी को, अच्छा तो कहाँ दिखाया, कहाँ से इलाज चल रहा है? दोस्तों ये बातें बनाने का गेम है। अब आपको उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसको लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, मेरी तो चाची नहीं पूछनी आई मेरी मम्मी के बारे में, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो आप उससे क्या कनेक्ट हो रहे हैं, ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, कनेक्ट कर रहे हैं, आप उससे दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब वहां पे आपको फीडबैक की बात नहीं करनी, तो ठीक है उमेश जी, कोई दिक्कत हो तो बताना, मेरी जानकारी में कोई डॉक्टर है। और सबसे खास बात, हमारे जो मैंने एमडी है ना, दीपक सर, वो खुद एक डॉक्टर है। आप एक काम करो, मुझे अपनी मम्मी की रिपोर्ट भेजो, मैं अपने एमडी सर को दिखाता हूँ, डॉक्टर को, वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल आपको पता है डॉक्टर तो अपना पैसा बनाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। बस इतनी बात कह के आप आ जाओ। वहां पे प्रोडक्ट नहीं बेचा आपने, लेकिन वहां पे आपने एक परिवार कमा लिया।
अब जब आपने रिपोर्ट भेजी तो पूछेगा भैया वो रिपोर्ट आपने ली थी, क्या हुआ उसका, रिपोर्ट दिखा दो, रिजल्ट बता देंगे, रिपोर्ट में अपने प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं, तो आप उसके घर पे बैठ गए, फैमिली चिट चैट आपने पूछ लिया, फैमिली चिट चैट में सब कुछ कुशल मंगल है, सब बढ़िया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको दो चीजें पूछनी है। तो उमेश जी, कल आपने डीटीएम का प्लान शो सुना, प्रेजेंटेशन, तो सर ने जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे उन्होंने दो बातें बताई थी आपको, एक बताया था बिजनेस प्लान शो और एक बताया था प्रोडक्ट के बारे में। तो उमेश जी सबसे अच्छा क्या लगा, कभी ये नहीं पूछना कि आपने जो प्लान सुना था कैसा लगा, वो क्या, बिल्कुल बकवास, मूड खराब कर दिया मेरा, तो आगे कोई बात कर पाओगे, नो। आपको ऐसी बातें करनी है जिससे ब्रिज बन सके, पुल बन सके, समझ रहे हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी है जिससे उसकी बात हो, ठीक है। जब आपने सब कुशल मंगल पूछ लिया तो आपने क्या पूछा, तो उमेश जी कल आपने जो प्लान शो देखा था, सर ने उसमें दो चीजें समझाई थी, एक प्रोडक्ट के बारे में और एक बिजनेस के बारे में, तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। तो वो कहेगा यार बिजनेस तो मेरे समझ में आया नहीं, लेकिन पूरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, मेरे घर में मेरी मम्मी के वट किसी के प्रॉब्लम है तो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। तो उसको आपको क्या बोला, वेरी गुड, जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे भी इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे थे। मेरी जो भी आपका रियल एग्जाम्पल, झूठ नहीं बोलना दोस्तों, ध्यान रखना, मैं कभी वो नहीं सिखाता कि आप गंजे गंजे को कंगी बेच दो, ये मेरी थ्योरी में नहीं है। मैं सिर्फ वही सिखाऊंगा जिसमें सच में जिसकी प्रॉब्लम है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो 100 लोगों को आपके पास लेके आ जाएगा। आपने देखा होगा आपके आसपास में कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे, वो कोई प्रचार भी नहीं करता, गली मोहल्ले में बैठता है और उसके यहाँ दिन भर भीड़ रहती है, उसका प्रचार कौन करता है, हम तुम प्रचार करते हैं। वो 50 रुपए की दवाई देता है, वो मंडे वाला डॉक्टर बहुत बढ़िया, वो संडे को बैठता है वो डॉक्टर बहुत बढ़िया, हम तुम ही तो प्रचार करते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, अब हमने उससे पूछा प्रोडक्ट के बारे में प्लान शो करें, तो उसने बोला प्रोडक्ट के बारे में, तो ठीक है। अब आपको जो मैंने फॉर्म बताया, प्रोडक्ट का फॉर्म जो था वो मैं आपको दूंगा। तो उमेश जी कौन कौन से प्रोडक्ट आपके मैं ऑर्डर कर दूं, एक तो तुलसी कर दूं, बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए, मेन ये वाला कर दूं, फाइटो कर दूं, नारी मम्मी के लिए, सिस्टर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इस तरीके से देखो, 1,000 बीबी की जितने भी की अभी आपकी ज्वाइनिंग है वो आपको देखना, ये चीजें आप देखोगे, तो इतने का आपका 1,000 बीबी का इतने रुपए का बन रहा है। तो आप पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे कैश दोगे, दो ऑप्शन दो कभी भी। अगर आपने बोला पैसे कैसे दोगे तो ये क्या भाई साहब है नहीं दूंगा से, उसको दो ऑप्शन दो, एक तो चुनेगा ना वो, पैसे आप ऑनलाइन दोगे या कैश दोगे। तो बंदा क्या कहेगा, अब वो नाटक करेगा, सर अभी पैसे नहीं, इसका जवाब मैं बाद में सिखाऊंगा कभी, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए। फीडबैक का एक नियम है, ध्यान रख लेना, सवाल के आगे सवाल खड़ा कर दो, सवाल के आगे सवाल खड़ा कर दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है फीडबैक का, ठीक है जी। तो इस तरीके से फीडबैक होता है। और कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं फीडबैक की, जब आप किसी की देखो, अब एक बात सोच के देखिए, एक जो रिश्तेदारी होती है ना, रिश्तेदारी, वहां भी आप पहली बार जाओगे तो वहां पे आप शर्माओगे, जबकि वो आपके रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, नया आदमी शर्माएगा नहीं शर्माएगा। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको शर्माना नहीं है, तो आपको कैसे टॉपिक पे बात करनी है, आप किसी भी अजनबी के घर पे जाओगे फीडबैक करने, जब आप किसी अजनबी के घर पे फीडबैक करने जाओगे तो आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स पे बात करनी है, कॉमन एंड हॉट टॉपिक। जाती, भाई आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा, आज तो गर्मी बहुत ज्यादा, हाँ भाई साहब, अब देखो यहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो गई, हाँ भाई गर्मी ज्यादा है, अच्छा पिछले 3 दिन से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर वो कहेगा नहीं नहीं 3 दिन से तो नहीं, 2 दिन से ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और कभी भी ध्यान रखना, सामने वाला जो कह रहा है वही सही है, कभी बहस नहीं करनी, क्योंकि वहां पे हम बहस करने नहीं गए। आप बहस तो जीत जाओगे लेकिन एक बंदा हार जाओगे, तो आपको कोशिश करना वहां पे बहस में हारना है और सामने वाले को जिताना है। अगर आप उसी के घर में बैठ के उसको इंसल्ट करने की कोशिश करोगे, उसे गलत साबित करोगे, तो क्या वो जिंदगी में आपके संग जुड़ेगा। दोस्तों ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, ये सब बिजनेस साइकोलॉजी का है। आपको लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। आप कह रहे हो अच्छा जी प्रोडक्ट कैसा लगा, तो वो इधर देख रहा है, अच्छा हाँ ठीक है मैं गया था, अच्छा। तो ये सब कॉन्टेक्ट आपको बॉडी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल बताऊंगा जब हम लोग बैठेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज के कुछ पॉइंट्स अगर आपने नोट किए होंगे, बहुत अच्छी बात है।
और नोट नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए आपके लिए कौन सी अच्छी बात है। लास्ट में 3 बातें कहूंगा, 5 मिनट बची हैं मीटिंग्स में। दोस्तों, जब भी आप ट्रेनिंग्स अटेंड करें, मैंने आज भी एक नई डायरी बनाई है। आज मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, आज से मेरा वो सेशन शुरू हुआ है। मैंने एक बिल्कुल नई डायरी बनाई है, 2025 की डायरी है, बिल्कुल नई। मेरे पास इतनी डायरी है, मैं खुद भूल जाता हूँ कि कौन सी डायरी में मेरे को क्या लिखना है, छोटी से लेके बड़ी तक। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे जाना चाहते हैं, मैं आपकी मैनेजमेंट से भी कह रहा हूँ, तो प्लीज डायरी लेके बैठे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ या मैं स्पीकर हूँ, लेकिन किसी की भी एक बात जिंदगी बदल सकती है, किसी की भी। एक राह चलता आदमी भी आपको बहुत बड़ी सीख देके जा सकता है, बहुत बड़ा ज्ञान देके जा सकता है, अगर आपने उसको अपने दिमाग में बिठा लिया। तो पहली चीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग डायरी पेन लेके बैठा करें। दूसरी चीज, अगर आप कैमरे ऑन करके बैठेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आज 14 लोग हैं, कुछ नए लोग हैं, आपका स्वागत है। श्यामवीर जी, राम कुमार जी और दीक्षा जी, काफी नए नए लोग मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा फिर एक बार, अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, देखो कोई प्रॉब्लम है तो समझ में आती है, प्रॉब्लम नहीं है और आप कैमरा ऑन नहीं करें, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग मीटिंग में मत आइए। चाहे दीपक सर मुझे 2 लोग दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 के 200, 200 के 2000 बना के दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ऐसे जो होते हैं ना, आप कपड़े की मार्केट में एक कठपुतले, उन्हें असली कपड़े पहना देते नकली को, वो दिखते ही नहीं है, वो है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है उनका। तो ऐसे लोग जो मीटिंग में कैमरा ऑन नहीं कर सकते, वो फील्ड में जाके क्या काम करेंगे? आपको लगता है वो फील्ड में काम करेंगे? वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि सर मैं तो मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। तो भाई, मीटिंग अटेंड करने से पैसा नहीं आएगा। मीटिंग में जो सिखाया जा रहा है उसके आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और खासकर देखिए, जितने पुराने लीडर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, इंसल्ट आप फील करेंगे। अगर आपको मुझे रोज ये बात बोलनी पड़ रही है, आप कैमरा ऑन करके बैठिए, आप बेड पे बैठे हुए हैं, तो फिर ये बात शोभा नहीं दे रही। मैं रियल बता रहा हूँ, बुरा लगेगा, लगने दो, मेरे सेहत पे कोई फर्क नहीं है। दीपक सर मेरे को मना कर देंगे, मैं छोड़ दूंगा, मेरे पास कमी नहीं है, मार्केट में सैकड़ों कंपनियां, सैकड़ों, ठीक है जी। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप सीनियर लीडर हो, आप इस कंपनी के टॉप लीडरशिप है यहाँ पे, अगर आप ही छोटे छोटे नियम का काम नहीं करोगे, फिर कहते सर वो टीम आती नहीं है, कैसे आ जाएगी? 15 दिन तो मेरे को हो गए, मेरे आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं माने, तो आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जो आपकी टीम आपकी बात मानेगी? बताओ, क्या टैलेंट है आपके पास? मैं अपने 2 घंटे का 5,000 ले लेता हूँ, आपको यकीन न हो, मैं अपने स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा अभी, पिछले हफ्ते के। सिर्फ 2 घंटे का सेशन लेता हूँ, 5,000 रुपये लेता हूँ मैं। ये तो दीपक सर से मेरे रिलेशन अच्छे हैं काफी टाइम से, सिर्फ इसकी वजह से। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग समझो, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम पूछो। या तो आप बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो मैं आगे की सब्जेक्ट पे कैसे बात करूंगा? तो दोस्तों, मैं इतने कहना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत अच्छी कंपनी में हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं। हालांकि आप लोगों की बहुत अच्छी एक्टिविटीज बढ़ी है, बहुत एक्टिविटीज आपकी बढ़ी है, लोग ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, देखिए मेरे कोच एक बात बोलते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी परफेक्ट नहीं, लेकिन हम डेली 1% ग्रोइंग एवरी डे, डेली 1% तो कुछ तो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे आज हमने कैमरा ऑन किया, अब कोशिश कीजिए मेरा कैमरा ऑन रहेगा। अब तक मैंने डायरी नहीं ली, कोई नहीं, अगली मीटिंग से मैं डायरी पेन लेके बैठूंगा। अब ये 2 काम कंप्लीट हो गई, ये रुकने नहीं चाहिए। अगली ट्रेनिंग्स में क्या होगा? अगली ट्रेनिंग्स में नोट्स बनाना शुरू कीजिए, जो आपको बातें बोली है ना उनको नोट करना शुरू कीजिए। ये सारी चीजें आप ही के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसमें किसी और का फायदा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं अभी लास्ट संडे एक सेशन करके आया था, ये जो कल निकल के गया, इससे पहले आप यकीन माना 200 लोग थे वहां पे, 200 लोग, बड़ी कंपनी है। कम से कम बता रहा हूं, उसमें 15 तो डायमंड है, 15 डायमंड है उसमें। आप जानते हो डायमंड की इनकम, कोई 1.5 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है। मैं उन लोगों के सेशन ले रहा हूं। तो पहले मैं आपको सिखाने को बहुत कुछ सिखा दूं, इनवाइट ऐसे करो, प्लान ऐसे करो, पर आप भी तो कुछ करो। आप भी तो घर में बैठ के, कमरा है, पंखा चल रहा है, डायरी पेन लेके बैठनी है, धूप में नहीं बैठना। और अब नेटवर्क मार्केटिंग इतनी कठिन नहीं रही। जब हम 2008 और 9 में नेटवर्क मार्केटिंग करते थे तब डिफिकल्ट होता था, लोग कहते कंपनी भाग जाएगी, ये भी कोई काम है, ये चलता नहीं है। आज तो
नेटवर्क मार्केटिंग भारत सरकार गाइडलाइंस दे चुकी है, कानून आ चुका है इस पे। आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्लेन खरीदे हैं, ऑडिया खरीदी है, मर्सिडीज खरीदी है। तो आपकी नई कंपनी है, आप सब कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हो। और अगर आपको यकीन नहीं कर सकते तो फिर अपना समय क्यों खराब कर रहे हो भाई? आपका समय कीमती है कि नहीं है? अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता तो फिर समय क्यों खराब कर रहे हो? अपना तो मत करो कम से कम, सामने वाले का छोड़ दो भाई। कम से कम इतने स्वार्थी बन जाओ कि मेरा नुकसान ना हो, मेरा फायदा हो। मेरा मीन्स आपका। तो आदमी को इतना तो सेल्फिश बनना चाहिए कि मेरा नुकसान ना हो। ठीक है जी। तो दीपक सर, मैं एक बात और कहना चाह रहा था, 2 मिनट रह गई हैं, कि मैं एक सेशन करता हूं हमेशा। पहले मैं किया करता था कुछ कुछ लोगों के लिए, बुक ऑफ द मंथ, जिसमें मैं कुछ बुक्स पढ़ने के बारे में बताता हूँ, बुक्स हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकती हैं। क्योंकि मेरी अपनी खुद की 400 किताब की लाइब्रेरी है। और इसका जो सेशन रहेगा वो मॉर्निंग का रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं, कुछ लोग, सबको तो नहीं लूंगा उसमें मैं, तो मैं एक बुक का सेशन लूंगा जिसमें हम डेली 20 मिनट सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट यूज कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे, किताब कैसे पढ़नी है, मतलब कुल मिला के जूम सेशन रहेगा बुक्स के ऊपर। लेकिन ये फ्री नहीं है, क्योंकि दीपक सर आपसे कुछ पैसा तो लेते नहीं है ट्रेनिंग का, इसीलिए लोग यहाँ पे इतने एक्टिव नहीं है। अगर आप मेरा फ्री का सेशन, जो सॉरी मॉर्निंग का सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो वो पेड है, इतनी गारंटी है। क्योंकि जब आदमी पैसा देके जाता है ना, तो सीरियस होता है। आप देखिए सरकारी स्कूल में खिचड़ी भी मिलती है, लोग टाइम पे बच्चों को भेजते नहीं, अरे पढ़ लेगा, आज तो मामा है, छुट्टी कर ले, गर्मी ज्यादा है। लेकिन अगर इंग्लिश मॉन्टेसरी स्कूल में, तो मालूम है बस का खर्चा भी देना है, ट्यूशन का भी खर्चा देना है, स्कूल टाइम पे जाना है, मम्मी मार मार के जगाएगी, चाहे छोटा बच्चा क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है। तो इसलिए मेरे कोच हमेशा एक बात बोलते हैं कि कभी भी ट्रेनिंग फ्री नहीं होनी चाहिए। और मुझे समझ में आ गया कैमरा ऑन ना करने का रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग ये फ्री मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ मैं जून तक मैं कुछ और सेशन लूंगा आपके। उसके बाद अगर दीपक सर बोलेंगे तो आगे करेंगे कंटिन्यू पेड वर्जन। क्योंकि जुलाई में मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, और मेरे कोर्स की जो कीमत है वो मैंने 9,999 रुपये रखी है। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लोग, यही जो चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल फ्री में दे रहा हूँ, कैसे 9,999 रुपये का कोर्स लोग पैसे दे के सीखेंगे, बल्कि टाइम पर भी आएंगे। जो जॉब वाला होगा वो बंदा जॉब अपनी टाइम से आके खाना लेट खा लेगा, लेकिन मीटिंग अटेंड करेगा। क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ढंग से 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, उसकी 2-4 हजार की टीम बन गई, तो टीम कंपाउंडिंग कितना बड़ा होता है वो जानता है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही काफी है। थैंक यू सो मच। ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में डालिए, फेसबुक पे डालिए। जब तक आप सोशल मीडिया को नॉलेज इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, आगे काम नहीं होगा। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने तैयार की हैं, वो मैं दीपक सर को प्रोवाइड करा दूंगा, आप दीपक सर से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफी है। वेलकम। मेरी बातें कड़वी जरूर है दोस्तों, लेकिन दिल पे ना लें। और दिल पे लेंगे तो अटैक आप ही को आएगा, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फायदे वाली बातें सिर्फ आप ही के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।